बलात्कार की घटनाएँ बीते सालों में लगातार कुछ न कुछ बढ़ रही हैं, जबकि महिलाओं को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस को लेकर के काफ़ी चीज़ समाज के लोग सिखा भी रहे हैं, उसके बावजूद दिक्कत आ कहाँ से रही है और इसमें ज़िम्मेदार कौन-कौन से लोग हैं, इसके बारे में ज़िक्र करना काफ़ी ज़रूरी है। आज महिलाओं को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में हर जगह सिखाया जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि सेल्फ डिफेंस आप 1 लोगों से कर सकते हैं, 2 लोगों से कर सकते हैं। अगर दर्जन भर भेड़िए आपके सामने आ जाएँगे, तो वहाँ पे तो आपको 4-5 बलिष्ठ पुरुष होते हैं, वो भी तो कम पड़ जाएँगे ना। जो स्मैक पीने वाले हैं, जो गाँजा पीने वाले हैं, जो चरस पीने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो ड्रग्स पीने वाले हैं, नशे के हाल में अगर आपको भेड़िए घेर लेंगे, तो एक महिला अपनी जान बलवान होने के बावजूद में, तमाम सेल्फ डिफेंस सीखने के बावजूद में कैसे बचाएगी? बहुत बड़ा मुद्दा है। आरोप सभी के ऊपर लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लगना चाहिए कि हमारी सरकारें कुछ भी करें, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि बड़े-बड़े बड़े-बड़े ज़मीनों के कॉन्ट्रैक्ट, बड़े-बड़े बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट या बहुत बड़े-बड़े पूंजीपतियों के केस के लिए ये रात में भी ये लोग काम कर देते हैं। एक आदेश अगर ये दे सकते थे कि तुरंत घंटों भर के भीतर इसमें जाँच करके मुझे बताओ, तो क्या किसी सरकार की हैसियत थी कि काम न करे? ये कर सकते थे। मतलब इसका ये हुआ कि इनको यानी कि जुडिशियल सिस्टम को चलाने के लिए कुछ बाहरी लोग कहीं न कहीं से इन्वॉल्व हैं और यही हकीकत है। कहीं न कहीं से इसमें एक रैकेट इन्वॉल्व है। ये बलात्कार नाम का जो धब्बा है, ये सदियों से होने वाला एक ऐसी कुप्रथा है, ऐसा काला धब्बा है, ऐसा कलंक है कि जिसके बारे में बात अगर किया जाए तो खुल के लोग बताना नहीं चाहते हैं। किसी के बेटी से, किसी के बहन से, किसी के पत्नी से, किसी की भाभी हो, किसी की ननद हो, किसी की देवरानी-जेठानी हो, किसी की दोस्त हो, तो किसी के साथ में अगर बलात्कार होता है और उसको आप नेशनल इश्यू, इंटरनेशनल इश्यू अगर बना देते हैं, तो आप ज़रा ये कल्पना करिए कि वो परिवार अगले दिन निकलेगा, नौकरी करेगा, बच्चे स्कूल जाएँगे, तो उनके ऊपर में उस समय समाज को फेस करने में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। एक दिन तो आएगा नहीं ना, बार-बार आएगा। उनके घर में लड़कियाँ होंगी, उनका शादी-ब्याह करना होगा, रिश्ते करने होंगे। ये वही समाज है जो उस टाइम पे वहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहेगा। ना कोई वहाँ पे अपने बेटी का शादी करना चाहेगा, ना कोई अपने बेटे का शादी करना चाहेगा। ये समाज ही है जो कि इस सिस्टम के लिए कहीं न कहीं से रिस्पॉन्सिबल है। मीडिया के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा आप। जो मीडिया बलात्कार के सीन को दिखाती है कि बलात्कार हो गया है, सरकारें एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ठीक है, सरकारें आरोप लगा रही हैं, वो अपना चुनावी गोटी खेलेंगी। लेकिन मीडिया भी सही कहाँ है, 2 मिनट का न्यूज़ और 5 मिनट का ब्रेक। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं डेटा के बारे में ज़िक्र करूँ, तो बलात्कार ही नहीं, लगभग हर सेंसिटिव जो न्यूज़ होते हैं, जो प्राइम टाइम में टेलीकास्ट होते हैं, तो इससे इनके कई-कई 100 करोड़ों रुपए के इनके कारोबार हो जाते हैं। इनके लिए सिर्फ़ ये कारोबार है। इनके पूरे इंडिया के जितने भी ऑफ़िस होंगे, जितने भी वर्कर होंगे, इनका जो वेतन और मेंटेनेंस है ना, वो कुछ ही घंटों में रिकवर हो जाता है। ये प्लस में चले जाते हैं। तो ये आपको मुद्दा कैसे दिखाएँगे? ये तो आपको चाहेंगे ना कि आपको हाइलाइट करके, आपको आपका प्रचार करके और अपना साधन बढ़ाएँ। मीडिया के लोगों को क्या नहीं पता है, सब पता है। ये भी लोग अगर अपना वर्क करते, तो मेरे ख्याल से देर तक अपराधी कहीं बाहर नहीं रह पाएगा।
सिस्टम के खिलाफ अगर बोलेंगे तो पूरा सिस्टम ठीक होगा। एक दिन में जितने बलात्कार होते हैं, एक का न्यूज आता है कैंडल मार्च का होता है, अगर आप पूरा काउंटिंग करेंगे लगभग 2700 बलात्कार एक महीने के होते हैं। साल भर में काउंटिंग करिए कितने पे कैंडल मार्च होता है। सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं पे उससे राजनीति का गठजोड़ होता है। आप कहीं भी जाइए, यूपी में जाइए, दिल्ली में आइए, जाके देखिए एक बार, एक रेड लाइट एरिया को भी आपकी गाड़ी जंप कर लेगी तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे। झगड़ा करके आप निकलिए, पुलिस पकड़ लेगी आपको, मिनटों में पकड़ लेगी आपको। ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। कुछ तो मिलावट है इसमें। मैं औरतों से कहना चाहूँगा, जितनी औरतें हैं, जितनी लड़कियां हैं, आप जागरूक बनिए, अपने आप पे विश्वास करिए। यहाँ पे दुख अगर होगा तो सिर्फ आपको होगा, कोई भी तकलीफ होगी तो सिर्फ आपको होगी और आपको खुद ही लड़ना होगा। मुद्दे कई तरीके के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको लोग न तो सुनना चाहते हैं सबके सामने, लेकिन पीठ के पीछे हर लोग इसके पीछे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मानसिक बीमारी के बारे में जिक्र करने वाला हूँ जो कि हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक जहर बना हुआ है, अभिशाप बना हुआ है, और जिसके रीजन आप खुद हैं, जिसको मैं बोलना चाहूँगा बलात्कार। क्यों होता है, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, और इसको ख़त्म होने कौन नहीं देना चाहता है, होने का रीजन क्या है, इन सब पे कोई भी खुल करके नहीं बात करता। ये भी एक मानसिक बीमारी है। ये दो तरीके की होती है, एक तो जिसके साथ में घट गया वो, और दूसरा वो जो दिन भर इसके बारे में सोचता है वो भी उतना ही जिम्मेदार है जो कि हमारे देश के, मैं अपने देश की बात करके बैठता हूँ, मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे हैं, जिक्र करते हैं अभी। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आज 1 घंटा आप जो भी मन करे वो कर लीजिए, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। हर गुनाह आपके माफ़ होंगे, हर अश्लीलता आपकी माफ़ होगी। तो मान के चलिए कि मैक्सिमम आबादी जो है लूट के पीछे पड़ जाएगी। कोई लूट करेगा, कोई बलात्कार करेगा, कोई डकैती डालेगा, कोई मर्डर करेगा। जो संत बन के बैठे हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। कोई बचेगा ही नहीं। लोगों की मानसिकता वाकई में ऐसी होती है। हर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। एक एक करके हर सिस्टम को मैं लेकर के चलता हूँ। ध्यान से सुनिए, बहुत चीज़ मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई लाइव तो डिबेट आपको कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपसे। एजुकेशन सिस्टम से लेके चलते हैं। मैं छोटे शहर से लेकर के बड़े शहर की बात करता हूँ। आज के ज़माने में हर छोटा शहर, हर छोटा गांव, हर छोटा कंट्री अपने से बड़े को फॉलो करना चाहता है। बड़े का कैरेक्टर क्या है नहीं पता, लेकिन फॉलो करना चाहता है। आज कोई अश्लील अगर फिल्म रिलीज होती है तो उस कंडीशन में हमारी पब्लिक उसको हजारों करोड़ रुपए उस पर लुटा देती है उसको देख करके। आखिर में पब्लिक देखना चाहती है तभी तो, पब्लिक में दिमाग है तभी तो लोग बोलते हैं कि लड़कियां, औरतें छोटा कपड़ा न पहने। ठीक, लड़कियां बोलती हैं कि छोटा कपड़ा हम पहनते हैं तो यहाँ पे आपके विचार का, आपके नज़र का यहाँ पे गलती है, आपके सोच की गलती यहाँ पे है। ये भी टॉपिक उनका होता है, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, यही सिस्टम जो है आपको आपके एजुकेशन में आ गया। जब कोई फिल्म आप देखते हैं तो आपने ध्यान देखा होगा, रोमांटिक मूवी, रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सीन, सभी लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया होगा। रोमांस के केस में मैक्सिमम जगह पिक्चरों में कपड़े अच्छे भी होते हैं, कुछ जगह पे कपड़े कम भी होते हैं, कुछ जगह नहीं भी होते हैं। तो रोमांस का मतलब क्या होता है? अश्लीलता ही तो होता है ना। रोमांस आप अपने घर में कर सकते हैं, आप किसी सड़क पे, किसी सार्वजनिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे आप नहीं कर सकते हैं। रोमांस आपको दिखाने की चीज़ नहीं होती है,
रोमांस अगर बाहर दिखाएंगे तो वो अश्लीलता होती है, और घर में दिखाते तो मर्यादा होती है। तो जब रोमांस के लिए आप जाते हैं पिक्चर मूवी में, जब आप सीन देखते हैं तो ये क्या अश्लीलता तो है। तो जो आप किताब पढ़ते हैं अब जा करके अपने कॉलेज में, स्कूल में, यही बच्चे जब रोमांस का सीन बचपन से देख रहे हैं तो इनके अंदर रोमांस करने का कहीं पे थॉट आएगा कि नहीं आएगा। अगर सामने किसी को देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट कपड़े नहीं, जैसे बहुत लोग कपड़े पहनते ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पहनते, वहाँ बात होती है। तो उस कंडीशन में ये बच्चे के मन में वो भाव तो आएगा ना, जो रोज वो टीवी चैनल पर देख रहा है, रोज वो सोशल मीडिया पर देख रहा है, कहीं ना कहीं से रोमांस उसका जागेगा ना। जब 18 साल से ऊपर का कोई भी युवा जब होता है, जब वो मैच्योर होता है, तो हार्मोन तो उसका बनेगा ना। और सबसे बढ़िया दवाई माना गया है कि नपुंसकता का मतलब नपुंसकता का जो अवसाद के जो पुरुष होते हैं, कि इनकी ये सबसे अच्छा जो होता है, इनको सेक्स में इजाफा करने वाला कोई चीज होता है तो औरत ही होती है। बिना दवाई की औरत जो है वो सेक्सुअल वीकनेस को दूर कर सकती है, अवसाद को दूर करने की क्षमता रखती है अपने आप में, क्योंकि एक्साइटमेंट और आदमी का मूड कहीं ना कहीं चेंज होता है। इस बात को लोग समझेंगे। यहाँ बलात्कार होते क्यों है, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को मैं धीरे धीरे करके जिक्र कर रहा हूँ। लोग म्यूजिक सुनते हैं, पूरी पब्लिक, मैं दिल्ली एनसीआर मुंबई मेट्रो सिटी की बात सब जगह कर रहा हूँ। कहीं मेट्रो में जाइए, कभी सफ़र करके देखिए किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग हेडफोन लगा कोई गाना सुन रहा है, कोई फिल्म देख रहा है। अश्लीलता ही तो है ना। गाना, जो गाना आप सुनते हैं वाकई में अश्लील ही होता है। बिना अश्लील का कोई गाना जल्दी आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही। जब अश्लील को आप थाली में रोज रोज परोस रहे हैं तो किसी का जब हार्मोन जब बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। अपने हिंदुस्तान में पुराने समय में आज भी एक मान्यता है कि जब घर में आपस में भाई बहन जब बड़े होते हैं तो उनको एक जगह नहीं रखते हैं, एक जगह नहीं सुलाते हैं, क्योंकि हार्मोन आपके दिमाग से काम नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं गलती करा देगा, रिश्ते भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो ये चीज आपके सिस्टम में पहले से था। कपड़े का दोष नहीं देना है यहाँ पे, आपको दोष देना है कि जो अश्लीलता आप देख रहे हैं और जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं तो कोई देख करके फॉलो करेगा ना। अपने देश में लगभग एक जो ऑन रिकॉर्ड है 85 से लेकर के 90 बलात्कार रोज होते हैं। जितने डेटा आते हैं ना, इसको ट्रिपल कर लीजिए, इतने होते होंगे, क्योंकि कभी कोई डेटा एवरेट होता ही नहीं है, ये मामले खुल के सामने आते भी नहीं है। और जितने बलात्कार रोज होते होंगे, इससे कम से कम 50 गुना अधिक बलात्कार लोग करवाते हैं। और कैसे करवाते हैं? लिव इन रिलेशन में। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों का रिकॉर्ड है मेरे पास में, रिकॉर्ड मेरे पास में है, नाम है, पता है, फोन नंबर है, कि लिव इन रिलेशनशिप जो बन गया तो उस कंडीशन में भी तो यही चीज चल रहा है ना, सेक्सुअल हरासमेंट। अब इनको जो देखेगा तो वो भी तो यही कल्पना कर बैठेगा ना। अपने देश की एक खूबी है कि लोग सोचते हैं कि बच्चा मेरा कमाने लायक हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा तो शादी करेंगे। अभी वर्तमान में यही हाल है। लेकिन 18 साल की उम्र में बच्चा इन सब चीज से गुजर रहा है आपका। चलिए, जब तक हार्मोन नहीं उसके अंदर बन रहा है, 10 12 साल 13 साल, तो ठीक है। बनने लगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप? तो किसी को आप बार बार दिखाएंगे आप सेक्स के प्रति रुचि, तो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ना। अपराधी वो नहीं है, अपराधी तो वो है जिन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया और जो लोग चाह करके इसको रोकते नहीं है। सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। म्यूजिक के बारे में मैंने जिक्र किया आपसे, गाने के बारे में जिक्र किया आपसे। गाना, अगर म्यूजिक की बात करें, अगर गाना यानी गीत की बात करें, तो लगभग कंडीशन ये है कि 1 लाख में से 5 लोग भी म्यूजिक और गाना, इनको ये नहीं पता है कि भारतीय म्यूजिक, भारतीय गाना का मतलब होता क्या है। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, ये जो लोग गाते हैं उनका लोग पैर छूते हैं, उनको गुरु आचार्य मानते हैं।
जो हमारे यहाँ भरतनाट्यम करता है उनको लोग आदर भाव से देखते हैं। वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है, वहाँ पे एक आदर सत्कार, एक भावना होती है। अपने अपने हिंदुस्तानी संगीत की बात करिए, साउथ इंडियन संगीत की बात करिए, जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है, इसको लेकर के लोग आदर करते हैं, रिस्पेक्ट होता है। इसके बारे में तो आपने बात नहीं की। आपने वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न मूवी और वेस्टर्न आपने सॉन्ग ला दिया, गाना ला दिया, और अश्लीलता आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, किया कौन, किया कौन, किसने किया, किसने नहीं रोका, सबका जिक्र करेंगे इसमें, क्योंकि ये बलात्कार का टॉपिक जो है, ये जड़ तो कोई बोलता ही नहीं है ना। क्योंकि ये जो बीच में जो बीच में बलात्कारी वाले नेचर वाले जो लोग हैं ना, ये बीच में आपको बोलने नहीं देंगे। मजा बात तो ये है, जो सफ़ेद कोट पहन करके बैठे हुए हैं लोग, सफ़ेद पोश, ईमानदार अपने आप को समझ करके, सबसे बड़े पॉइजन तो हमारे देश में वो है। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र का औलाद बताएंगे और पीठ के पीछे पूरी कहानी की कुछ और होगी। बड़े बड़े रैकेट चलाते हैं सब। कोई भी सिस्टम में शुरू करता हूँ तो आपको, जब राजा महाराजा थे, अपने वेद पुराण की बात करें तो नृत्यकी होती थी, जो नृत्यकी यानी कि जो नाचने का काम करती थी, मनोरंजन का, जो भरतनाट्यम वगैरह जो क्लासिकल अपने जो ट्रेंड थे नाचने के, गाने के, क्लासिकल म्यूजिक थी, वही हो, उन्हीं का जिक्र है हर जगह पे। आपको कहीं पे आपके आज के जमाने के जो गाने आते हैं, इनका जिक्र नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अश्लीलता नहीं थी। वो एक परंपरा थी, वहाँ पे एक शान था, प्रतिष्ठा था। जो गाता था उसको पूजा करते थे। जो औरत वहाँ नाचती थी, लोग उसको गुरु माता बोलते थे, माता बोलते थे, उसको रिस्पेक्ट बोलते थे, दीदी बोलते थे, लेकिन रिस्पेक्ट करते थे। वहाँ पे ये शब्द था ही नहीं। ये आया कब, जब वेस्टर्न कल्चर के आपके गाने आ गए। एक लड़की, उसको ये नहीं पता कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन वो बलात्कार वाले तरीके से गाने पे, रेप वाले गाने पे और अश्लीलता वाले गाने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आगे चलकर उसके दिमाग में क्या होगा? उसके लिए लिव इन रिलेशन मतलब मजाक हुआ, उसके लिए बलात्कार मतलब मजाक हुआ। तो जो बलात्कार हो रहे हैं और जो इसके पीछे हो रहे हैं, इनमें काफी अंतर, हजारों रोज होते होंगे। अपने अभी मैंने जिक्र किया था आपको पुराने ट्रेडिशन में संगीत का। बॉलीवुड को ले लीजिए, और अपने तमिलनाडु वाले जो आपके ये नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, नाचने गाने वाले जो फिल्म मिनिस्टर, इनको ले लीजिए आप, यूपी को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिए। आपको क्या लगता है इनके बारे में? मैंने रिसर्च काफ़ी किया इनके बारे में। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इनका कुटुंब ही वही है, लेकिन हाल क्या है, आप लोगों ने इनको सेलिब्रिटी बना रखा है। जिनसे बात करने में आपको शर्म आनी चाहिए, उनको आप लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलो कर रखा है। क्यों भाई? ऐसा कोई एक्टर है जिसने बलात्कार का सीन आज तक न किया हो और आपके बच्चे ना देखे हों? तो जब आपने देखा, आपके बच्चे ने देखा, पूरा समाज देख रहा है बैठ करके, पूरा समाज वो गाना भद्दा भद्दा सुन रहा है बैठ करके, दिन भर 24 आवर उससे जुड़े चुटकुले आ रहे हैं, उससे जुड़े मुहावरे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, इसमें कपड़े का दोष है कि आपके सोच का दोष है कि समाज का दोष है? मेरा मानना यह है कि लगभग 100 में से लगभग 95% इस चीज़ को बढ़ावा देने का अगर कोई यहाँ पे जड़ है, तो वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री आपकी है और सोशल मीडिया है। 100 का तो आंकड़ा अब रहा नहीं। 10,000 में से आप ढूंढेंगे, किसी का रील्स आप देखिए बैठ करके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, 10,000 में से 5 रील्स मिलेंगी जिन लोगों ने कुछ वाकई में कुछ अच्छी चीज खोजा हो, बताया हो। बाकी तो 9,995 जो लोग आपके हैं, वो तो मानसिक रूप से दिवालियां हैं, वो बलात्कार के एक हिस्सा है। कोई सनी लियोनी को फॉलो करता है तो कोई किसी और को फॉलो करता है। मैंने इनका डेटा निकाला, मैक्सिमम इस इंडस्ट्री के लोग जो है कहीं ना कहीं किसी पॉर्न इंडस्ट्री से मिले हुए हैं। ऐसा रिकॉर्ड में भी था, आपने देखा होगा। चरस, गांजा, स्मैक इनके लिए आम बात होती है, दारू ये सब इनके लिए आम बात होती है, या फिर कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। जो पुराने ज़माने में वेश्यावृत्ति होती थी, जो तवाइफें होती थी मुसलमानों के ज़माने में, तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे
तो उन लोगों ने जबरन इनको वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया, देह व्यापार में ढकेल दिया। ये पहले मुजरा करती थी, नाचती थी, गाना गाती थी। इनको तमाम नवाब लोग आते थे, पैसे वाले आते थे, अंग्रेज आते थे, इनको पैसा दे, पैसा पैसे इकट्ठा होता रहता था। 24 आवर काम हो रहा है इनके यहाँ, मुजरा भी हो रहा है, देह व्यापार भी हो रहा है, कोई एक उसका हेड बना हुआ है, कोई दलाल बना हुआ है, पैसा इकट्ठा होगा। करते करते ये फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल रैकेट समा गया आपका। मुझे तो शर्म आती है कि हिंदुस्तान की पब्लिक जा करके किसी फिल्म एक्टर को, किसी एक्ट्रेस को, किसी मॉडल को किस तरीके से उससे हाथ मिलाता है, कैसे उससे बात करता है। इतने नालायक हिंदुस्तान के लोग हैं कि कोई भी एक्टर अगर आपके मोहल्ले में आ जाए तो पूरा मोहल्ला उसको टूट पड़ता है देखने के लिए। गधों की फौज है, गधों की फौज। इसमें बोलता हूँ कि बलात्कार एक जगह नहीं हो रहा है, ये बलात्कार पूरा सिस्टम से इन्वॉल्व है, हर इंसान इन्वॉल्व है। ऐसा कोई ईमानदार आदमी मुझे मिल ही नहीं सकता है जो इंसान ये बोले कि नहीं मैं इनको लाइक नहीं करता हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। किसी पूछे कि कैसे लगते हो, तो कोई अमिताभ बच्चन के तरीके से लग रहा है, तो कोई शाहरुख खान के तरीके से लग रहा है, तो कोई सलमान खान के तरीके से लग रहा है। लड़कियां अपने आप को रोल मॉडल में कोई तो शिल्पा शेट्टी बनना चाहता है, हाँ, कोई बिपाशा बसु बनना चाहता है, ठीक, कोई सनी लियोनी को फॉलो कर रहा है बैठ करके। मतलब बलात्कारियों के तरीके से और इन गंदे लोगों के तरीके से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। इनके बारे में जब आर्टिकल पेपर में छपते हैं तो पता है कि वो आर्टिकल जो छपते हैं उसमें कुछ मसाला लगाकर लोग देते हैं, लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होता है, ऐसा दर्शन शास्त्र में बताया गया है। जब बातें कहीं उड़ती हैं ना तो वहीं पे आती है। एक आम आदमी के घर पे 2 बीबी रखने के लिए कलेजा किसी को चाहिए, हिम्मत किसी को चाहिए। हिम्मत मतलब समाज को तोड़ करके अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी हैसियत नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है। यहाँ तो दर्जन भर रखे हैं सब। यहाँ तो कौन 2 बार 3 बार शादी कर रहा है, हाँ, बात ही अलग है इनकी। बाप के सामने बेटी कहीं आराम कर रही है, कहीं बेटा आराम कर रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़े मुद्दे की बात, कैंडल मार्च जो निकालते हैं, ये बेहूदे हैं सब जो कैंडल मार्च निकालते हैं। बेहूदे मैं इसलिए बोलता हूँ, पिक्चर ये भी देखने जाते हैं, म्यूजिक ये भी सुनते हैं। इतना ही म्यूजिक सुनने का शौक है तो साइंटिफिकली अपने अपने कल्चरल म्यूजिक को सुनो, जिसके अंदर वाकई में दम है। जो म्यूजिक मुर्दे के अंदर में जान फूंक सकती है वो तो सुनो ना। तुमको अपने यहाँ चौरसिया जी की बांसुरी की आवाज़ तुमको बोरिंग लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल बांसुरी को सुन करके नाचते हो तो तुमको क्या बोला जाएगा, कुपात्र ना। तो ये लोग राय देने के अधिकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात में मैं क्या बोल रहा था कि जो सरकार है और जो जुडिशियरी अपनी है, जुडिशियरी में आपको एडवोकेट भी हैं, जज भी हैं, न्यायपालिका पूरी है। सबसे बड़े गुनाहगार ये हैं। इनको अच्छे तरीके से पता है कि जो डेटा है वो कम है। शर्म के मारे लो क्लास थे, ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों परिवार हैं जो कि इन सब दिखावे से दूर हैं, जो ईमानदार हैं, जिनके साथ घटना घटती है तो वो शर्म मार के से कह नहीं पाते, लोग सुसाइड कर लेते हैं। गांव देहात में कितने सुसाइड होते हैं नहीं पता आपको, बहुत होते होंगे, लेकिन किसी को लेकर के कैंडल मार्च तक नहीं होता है। और मैंने देखा बंगाल में हो गया तो कैंडल मार्च हो रहा है, पूरे इंडिया के हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। ये डॉक्टर नालायक तो है ना, इनका कर्म है जान बचाना है। एक आदमी का जान चला गया है, ठीक है, विरोध करना जायज है। इसके पीछे कितने लोग मर चुके होंगे अब तक, कभी इसका डेटा आपने इकट्ठा किया? कितने लोग तड़प रहे होंगे? ये सिर्फ राजनीतिक एक चालपहमी है जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। एक को आपने देखा, एक के साथ में बलात्कार हो गया। अगर आपकी सरकार सही होती, अगर आपकी सरकार सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम 24 आवर बिना किसी के परमिशन के किसी भी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी पूंजीपति के पास में बिना किसी नोटिस इंफॉर्मेशन के जा सकती है, उसको उठा सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन सरकार यहाँ लड़ रही, पता ना आपने कभी ध्यान नहीं दिया, बंगाल की सरकार जो है वो लड़ रही है कि हमने नहीं किया, यहाँ की सरकार बोल रही है कि आपने किया। ये सरकारी यानी कि ये आपस में राजनीतिक मुद्दा बन गया है
अब फंस गए बेचारे डॉक्टर सब इसमें। एक आम आदमी का मर्डर हो जाए रास्ते पे, मैंने खुद कई बार देखा, मैंने महसूस किया, मैंने पुलिस कंट्रोल में हर जगह ट्राई किया, जल्दी पुलिस नहीं आती है। एक सेलिब्रिटी का कुत्ता खो जाए तो मिल जाएगा तुरंत आपको। ये हमारी पुलिस वो होती है। आप जाएंगे कभी एफआईआर लिखवाने थाने में तो भगा दिया जाएगा आपको। ये प्रशासन ऐसा है कि जब किसी के साथ में रेप हो गया, जब वो परिवार जाएगा तो किसने रेप किया है, कब रेप किया है, कितने लोग थे, कैसे किया है, ये टॉर्चर सबको पता है। इस जुडिशियल सिस्टम को, सरकार को, लोगों को सबको पता है। जब तक दो चार वहाँ के बाहुबली लोग, यानी घर का मामला है, जब तक दो चार बाहुबली लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक आप सार्वजनिक नहीं कर देंगे, तब तक पुलिस भी आपका सपोर्ट नहीं करती है। न्यायपालिका बहुत दूर की बात है। जो जज लोग हैं इनको मोटी तनख्वाह मिलती है, मोटी सुविधा मिलती है लाइफ टाइम, जितने जज लोग होते हैं। क्या टीवी नहीं देखते? टीवी के अंदर में विज्ञापन नहीं देखती है लोग, देखते होंगे ना। टीवी के अंदर में कंडोम का विज्ञापन आ रहा है, टीवी के अंदर में मेनफोर्स का विज्ञापन आ रहा है बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके। टीवी के अंदर में बिल्कुल अर्धनग्न एक अश्लील ऐड आते हैं, अश्लील वीडियो आते हैं। आप देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, अमेजॉन प्राइम देखिए, अश्लीलता की हद होती है। ओटीटी देख लीजिए, गालियां तक भद्दी पड़ी होती है। इनको परमिशन किसने दिया? मुद्दा इस बात का है। पहला हमारे न्यायपालिका ने, दूसरा हमारे सरकार ने। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक है, एमपी है, जब तक इनका कॉलर पकड़ करके हिसाब नहीं मांगेंगे तब तक ये बलात्कार होते रहेंगे। उनसे पूछेंगे तो सरकार से पूछेंगे और वो पूछेगा न्यायपालिका से। ये सब अंधे हैं आपके देश में, सब अंधे हैं। अब से नहीं चला, सदियों से चलने वाला सिस्टम आपका है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। मैंने अच्छे खासे लोगों को देखा है कि जो लोग इसके पीछे पड़ते हैं कि चलो हम कुछ यहाँ पे योगदान दे करके कुछ कम से कम कुछ लोग को तो बचा लें, कुछ तो रेप को रोक लें। नहीं रोक पाएंगे आप, ये मरवा देंगे सब आपको। हकीकत यही है। जमीन पे उतर करके अगर काम किया जाए और देखा जाए कि वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता वाकई में दर्दनाक है। जहाँ पे आपको कोई नहीं सुनने वाला है, आपके जेब में पैसा है, आपकी हैसियत है कि किसी का हेल्प कर सके तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो पीछे हटना मजबूरी है। इतने मुकदमे आपके ऊपर ये लोग लाद देंगे कि आपकी सातों पीढ़ियां आने वाली बर्बाद हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब यही था कि इस सिस्टम में केवल कपड़े इन्वॉल्व नहीं है आपके। आप फ्रीडम दे करके तो देखिए। आप अमेरिका की तुलना करते हैं कि अमेरिका में कम कपड़ा पहनते हैं, वहां पे चीनी होते हैं, तो अमेरिका में लिव इन रिलेशन भी तो ज़्यादा होते हैं। पता चलता है कि माँ बाप के सामने ही बच्चा जो है वहां पर रोमांस कर रहा है। लड़की के 10 बॉयफ्रेंड, लड़के के 10 गर्लफ्रेंड। ये तो कल्चर नहीं था हमारा ना। साबित क्या करना चाहते हैं? या तो इंडियन कल्चर खराब है या तो आप सही हैं। जब 60-70 साल की उम्र इनकी होती है तो रोते हुए किसी चबूतरे बैठे हुए मिलते हैं कि मेरा घर परिवार कोई पूछने वाला है नहीं। तो आज के जनरेशन के अंदर में उनका कल्चर जो डिस्ट्रॉय हो गया, जो एजुकेशन सिस्टम उनका खराब हो चुका है, जो होड़ मची है कमाने के लिए, जो मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके जॉब के सिस्टम में, कि आप अपने इमोशन को दबा करके ही रखते हैं, बस पीठ के पीछे चुपके कारोबार पूरा हो चल रहा है। आपका कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसका हिसाब आपको अपनी सरकार से, आपके सुप्रीम कोर्ट से ही मांगना होगा। इसमें एमएलए एमपी कुछ नहीं कर सकता है। बस मुद्दा बनाएगा, 4 दिन लोग मोमबत्ती जलाएंगे, शांत हो जाएंगे। चुटकी में होने वाले काम को तिल का ताड़ बना करके लाखों लोगों के साथ में हर समय मजाक होता है। जो बलात्कार रोज होते हैं, आपके नियंत्रक गवर्नमेंट के हिसाब से पर डे में 85 से 90 बलात्कार होते हैं। कंफर्म है, डेटाबेस में ऐसा गवर्नमेंट के है। एक को लेकर के इतना मुद्दा अगर चला है कलकत्ता के मुद्दे को लेकर के, तो बाकी 80-85 लोग कहाँ गए? उन पे कैंडल मार्च क्यों नहीं? उनका नाम तक नहीं आपके सामने है।
इसको बोलते हैं मुद्दे की बात। बिकने वाले क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बलात्कार करने वाले हैं और जो ये लिव इन रिलेशन वाले हैं, मैं इनको लीगली फैक्ट नहीं मानता हूँ। ये लोग हर जगह मिलेंगे, हर कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर बड़े सेक्टर में, बड़े बड़े पोस्ट पे मिलेंगे आप। तो ये हर जगह है, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा होता है। अश्लील जो लोग होते हैं ना, इनकी ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा होती है। मैं बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि जो अश्लील और जो भद्दे लोग होते हैं ना, चोरों की मेजोरिटी अलग होती है, ईमानदारों की अलग होती है, शरीफ लोग की अलग होती है, जो रंगरलियाँ मनाल में उनकी अलग होती है, दारूबाजों की अलग होती है, सबकी मेजोरिटी अलग होती है, संकीर्ण दिमाग की मेजोरिटी अलग होती है। ग्रुपबाजी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, चुंबक के तरीके से एक दूसरे नेचर लोग खींच लेते हैं अपने आप को। तो ये लोग इतने जगह पे हैं कि आपको कहीं पे भी सही बातों को रखने ही नहीं देंगे। एविडेंस तो ऐसे इनके बन जाते हैं मिनटों में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आप थोड़ा जागरूक बनिए अपने आप को लेकर के। महिलाओं को लेकर के अत्याचार यहाँ पे कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। लेकिन महिलाओं को लेकर के कैंडल मार्च निकाल करके ये महिलाओं के ऊपर में केवल एक बलात्कार का एक ठप्पा और लगाया जा रहा है, हटा नहीं है। केवल 4 दिन 5 दिन चला करके आपके माइंड को रिलैक्स किया जाएगा, यही कहानी है। आप तब मानेंगे कि आप उस भारत में रहते हैं, उस स्वस्थ भारत में रहते हैं, उस मानसिक संतुलित भारत में रहते हैं जहाँ पे ऐसे केस होते ही ना हो। 1-2 अपवाद तो हो सकते हैं, वो तो कहीं हो सकते, मान सकता हूँ कि चलिए ठीक है, मेरे सोच में कोई गलती है, कुछ अपवाद हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा जो डेटा है वो गलत है। जो हमारे यूथ हैं, जो नए लोग हैं, अब ये फॉलो करते हैं किसी पॉर्न स्टार को, ये गलत है। एक पॉर्न गाना गाने वाला आपका भक्ति गाना गा रहा है और भक्ति गाने पे आप भगवान की आस्था करते हैं, ये गलत है, ये मजाक है। करना है तो अपने अपने ट्रेडिशन पे करिए, अपने कल्चर पे करिए। सामने वाले का कैरेक्टर जानना बहुत जरूरी होता है कि उसका कैरेक्टर क्या है। वो लोग पश्चाताप भी करेंगे ना, ये वेस्टर्न वाले ये जो मूवी फिल्म वाले हैं, पश्चाताप भी करेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं तो उनको न्याय कभी ना दूं, मैं तो जिंदगी भर उनको जेल में चढ़ा दूं। तो आप अपने आप को लेकर के जागरूक बने और मुद्दे की बात करें। कैंडल मार्च निकालने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। विरोध करना है तो खुल करके इस सिस्टम के खिलाफ विरोध करिए। इतना समय नहीं लगता है, एक गलती आप करके देखिए, सेकंडों में आपको प्रशासन टांग ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रशासन नहीं टांग रहा है, लोगों के तबादले हो रहे हैं, केवल कमेंट हो रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। अब एक हादसा तो हो गया, इसके साथ में अब कितने लोग इस मेडिकल सिस्टम के लापरवाही से मरे होंगे, कभी कल्पना किया आपने? इस पे कोई नहीं बोलेगा, कोई मीडिया नहीं बोलेगी। एक डॉक्टर का धर्म होता है कि वो पेशेंट की सुरक्षा करे, जान बचाए। डॉक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पेशेंट उसके पास में आए, तड़पता रहे, बोले कि नहीं देखूंगा। ये 24 आवर की सर्विस होती है। अगर रोक रहा है मतलब कि वो व्यापारी है, वो डॉक्टर नहीं है। कहीं ना कहीं इस सिस्टम में वो भी जुड़ा हुआ है। जब भी किसी मुद्दा को उठाना हो, उठाइए, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ खुल करके उठाइए। इस न्याय प्रथा के खिलाफ में, इस सरकार के खिलाफ में, इस नेताओं के खिलाफ में, इस अपने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ में आप खुल करके उठाइए आवाज। जब ये आवाज ज्यादा उठेगी तो कहीं ना कहीं से कोई लहर दौड़ेगी, कहीं ना कहीं से ऐसा माहौल होगा जब इसका अंत होगा। नहीं तो कैंडल मार्च निकालने से, फोटो डालने पे सोशल मीडिया से कुछ होने वाला नहीं है। तो महिलाएं जागरूक बने और भरोसा तो आप अपने आप पे हिम्मत करिए, अपने दिमाग पे, अपने बुद्धि पे करें, विश्वास किसी पे ना करें। मुद्दे की बात करना सीखिए। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बोला हो, माफी नहीं मांग सकता आप लोगों से, इसलिए क्योंकि मेरे विचार के आंकड़े हर जगह फिट बैठेंगे।
तो वास्तविकता को कबूल करने में भलाई होती है। कोशिश करें, अपने संस्कार को बचाएं। थैंक यू।